मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी 15 से 16 मिलियन फॉलोअर्स। चलो हम थोड़ा सा आज डिटेल में बात करते हैं। एक्चुअली कल बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर बैकग्राउंड भी बताइए, सर सिविल वॉर होगा, सर सिविल वॉर। मैंने जब इंस्टा पे भी रील डाली तो उसमें भी बहुत सिविल वॉर था। मैंने ये टॉपिक नेपाल में जब जेंजी रेवोल्यूशन हुआ था तब भी टच किया था, और आज मैं आपको फिर बताता हूँ कि भैया भारत में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कॉकरोच जनता पार्टी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी कल से 50 डेज ये पॉर्न एडिक्शन हम जड़ से आपका ख़त्म कर देंगे। 50 दिन के अंदर अंदर इट विल बी फिनिश्ड। सो कल से हमारी क्लास शुरू हो रही है। हर दिन एक टेक्निक, 50 टेक्निक्स। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो भाई देखो, कॉकरोच जनता पार्टी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। अब अभिजीत दिपके, ये बात सच है कि वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है। ये बात सच है कि उसने मनीष सिसोदिया को ये कहा कि बिल्कुल जब तक मैं जहाँ पे भी रहूँगा मैं आपके साथ रहूँगा। ये भी बात सच है कि अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जेन जी से आह्वान किया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इस पर कई लेक्चर्स लिए हैं। भारत में जॉब्स की कमी नहीं है, आपने ठीक सुना। भारत में इनफैक्ट पूरी दुनिया में नौकरियों की कमी नहीं है, कमी है स्किल की। जैसे हमने अपनी बहुत सारे एआई कोर्सेज निकाले हैं, ऐसे आर्टिकल्स आए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने बताया था, इंडियन एक्सप्रेस में, कि भाई स्किल और नौकरियों का गैप है। अब भाई कोई मांग रहा है डेटा साइंटिस्ट, अब आपके पास है महज बीएससी, आप थोड़ी ना, आप वो स्किल को अपग्रेड करिए। और भारत में दोस्तों स्किल का अपग्रेडेशन नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी जॉब के लिए पागलपन है। हालांकि प्राइवेट, मुझे लगता है कि सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि सरकार प्राइवेट वेंचर्स को बढ़ावा ही नहीं देती है। ऐसा लगता है सरकार चाहती है कि इसमें फंसे रहें सब। आप बढ़ावा दीजिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप, दोस्तों मैं अपने जितने भी दोस्तों को जानता हूं जो स्किल्ड हैं, वो खाली नहीं बैठे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों लद्दड़ से दलदड़ जो बहुत ही पढ़ने में बेकार थे, मैं उनको भी जानता हूं। द थिंग इज कि यू हैव टू एक्वायर स्किल्स। आपको अपने आप को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब कुछ लोगों का रहता है कि अनफॉर्चुनेटली वो इतना होने के बावजूद वो नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ लोगों की किस्मत ख़राब रहती है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन द थिंग इज़ कि हमको इस पर देखना पड़ेगा। अब ये बात हो रही है कि भाई देखो यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स क्यों नहीं हुए, है ना। या फिर देखिए यूट्यूब असली गेम है। मेन जो फॉलोअर काउंट होता है यूट्यूब और ट्विटर पे बहुत बढ़ गए, नो डाउट ट्विटर पे बहुत बढ़ गए। बट ट्विटर जो है, अब देखिए सरकार भी अजीब ही है, सरकार ने अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया ट्विटर पे। क्यों भाई, क्यों करने की ज़रूरत है? आप ट्विटर पे क्यों अकाउंट, आपको पता है आप इस तरीके की चीज़ें करोगे और बढ़ेंगे भाई। अगर आप इनको रोकने की कोशिश करोगे और बढ़ जाएंगे। ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ नहीं, करने दो। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा, ज्वाइन की भी बात कर रहे हैं। अब देखिए इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, उसमें ये बताया गया, हालांकि इंडिपेंडेंटली किसी ने वेरीफाई नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लेकिन ये बताया गया कि 70 से 80% जो फॉलोअर्स हैं खरीदे गए हैं। एक ने दिखाया किस तरीके से कि भाई कैसे फॉलोअर्स खरीदे जा सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप बॉट्स खरीद सकते हैं। क्योंकि जब इनके फॉलोअर्स हैं, जब उनके काफ़ी अकाउंट्स पे गए तो उसमें एक एक फॉलोअर थे, एक एक पोस्ट, ऐसा लग रहा था तुरंत बनाया गया। यही सेम राघव चड्ढा के साथ भी था। फिर उसके बाद 80% सऊदी अरब से हैं, या फिर बांग्लादेश से हैं, या फिर पाकिस्तान से है, तो इसकी भी दलीलें दी जाने लगी। हो सकता है ये सच भी हो, क्योंकि भाई दिखाया तो यही गया और आप वेरीफाई कर सकते हो, बट मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि यहाँ पे लोगों का गुस्सा फूटा, लोगों ने भी ज्वाइन किया होगा। अभिजीत दिपके जो हैं वो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं। हालांकि ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकती है, ये बात बिल्कुल सच है। इस तरीके के ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। सोशल मीडिया एक फैक्टर होता है इलेक्शंस में, बट ऐसे बहुत सारे देर आर मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से इलेक्शन जीते जाते हैं। बट हाँ, प्रेशर ग्रुप्स हैं, आप प्रेशर बनाइए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह जनता सुन सकती है। बट द थिंग इज कि इनको भी सही मुद्दे, नीट का तो तबाही मचा के चलाना चाहिए यार। जो पेपर लीक हो रहे हैं, परेशान हो गए हम लोग, ऐसा कब तक चलेगा? बट क्या ये गृह युद्ध, भारत में सिविल वॉर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे जो, जिन्होंने संविधान बनाया है, बी आर अम्बेडकर और जिन सब ने संविधान मिलकर, तो भाई उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ऐसी कंडीशन कभी ना आए। हम कोई डिक्टेटरशिप नहीं है जहां पे सिविल वॉर हो जाए, या नेपाल में रेवोल्यूशन, क्योंकि नेपाल के हालात बहुत ही खस्ता हाल थे।
भारत अनेक भारत है भाई, 7 से 8 भारत बसते हैं। साला यहां अंग्रेजों को निकालने में तो हमको इतना टाइम लग गया, वो भी अंग्रेज को निकालने में हिटलर एक बहुत बड़ा कारण था, सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ा कारण थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो नॉर्थ में हुआ, साउथ में नहीं हुआ। भारत में कोई भी रेवोल्यूशन बहुत मुश्किल है, उसका रीजन पता है क्या है? संविधान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों बहुत बड़ा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं छूटा है। अगर कोई छूटा है तो उसका कानून बना दिया गया है, अगर कानून में भी वो छूट गया तो अमेंडमेंट कर दिया गया है, और उससे भी छूट गया तो जुडिशरी ने, कहते हैं ना कि भारत में आपको इंसाफ बिल्कुल मिलेगा। ये बात सच है कि भाई देखिए कमियां हैं अमीरों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाओ, अब देखिए जस्टिस सूर्यकांत ने तो बोला कि कॉकरोच, अब हालांकि उन्होंने भी बाद में क्लैरिफाई किया कि मैं सबको नहीं बोल रहा था, मैं उन लोगों को बोल रहा था जो पढ़े हुए हैं, जो यहाँ पे, उनको पर्टिकुलर कुछ वकीलों को बोल रहे थे, ऐसा बोला गया। तो भाई वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया पर्सनल बन जाते हैं, मैं उनको जो कुछ नहीं कर रहे, जो खलिहर हैं, ऐसा हुआ। लेकिन भाई देखो एक चीज़ समझो कि हमारा संविधान बहुत ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप जाओगे तो भी आपको लाखों रुपए तो देने ही है, वहाँ पे भी कोर्ट फाइल। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपके पास पूरी, यहाँ पे आपके पास है ताकत है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सब आपको ताकत देता है। ज़्यादातर लोगों को इसकी बात पता नहीं होती है, अगर पता होगी, इसीलिए कहते हैं संविधान और लॉ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करेगा, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ताकतवर हैं भारत के। देन देयर इज, भाई देखो जो सबसे बड़ी ताकत है भारतीयों के पास वो है इलेक्शंस, ठीक है। और भारत में 3 टियर पे इलेक्शंस होते हैं, 3 टियर पे। सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन होता है, जो मेन देश का पूरा इलेक्शन होता है। फिर आपका होता है स्टेट इलेक्शंस, जो राज्य में इलेक्शंस होते हैं। फिर आपका होता है लोकल इलेक्शंस, और यहां पे जनता के पास पूरी ताकत है, जनता सरकारों को बदल देती है। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, जनता इलेक्शंस पे औकात दिखा देती है। भारत में जो रेवोल्यूशन हुए हैं वो भी इलेक्शन बेस्ड हुए हैं। जयप्रकाश जेपी आंदोलन हुआ, इलेक्शन पे ही वो सरकार आई है, भारतीय जनसंघ। अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ 2011 में, इंडियन अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। तो भारत में ये जो आप इलेक्शंस देख रहे हैं ना, ये है असली ताकत। 1 पीपल इक्वल टू 1 वोट एंड इक्वल टू 1 पावर। सो पावर सेंटर इलेक्शंस है। जरूरी नहीं है कि आपकी केंद्र में सरकार हो तो आपके राज्य में भी सरकार आ जाए। भारत में 28 राज्य हैं, ज्यादातर जगह बीजेपी है, लेकिन बहुत जगह पे भाई अभी भी 6-7 राज्य ऐसे, और अभी भी राज्यों के इलेक्शंस होने वाले हैं। अब बहुत लोग इसको पंजाब इलेक्शंस, कि भाई क्या पंजाब में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी इसको लेकर कुछ बोलेगी? क्या पंजाब में इलेक्शंस, जो पंजाब में क्राइसिस है, भगवंत मान या आम आदमी पार्टी वहां पे फेल हुई है, उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत खराब रहा है, तो क्या उसको लेके कुछ बोला जाएगा? ये भी एक बड़ी बात है। सो इलेक्शंस में जनता औकात दिखा देती है। आप इंटेलेक्चुअल, जो कलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिटी है, हालांकि बिहार में फेल हो गई वो कलेक्टिव, क्योंकि बिहार में प्रशांत किशोर नहीं है, उनको आना चाहिए था, बिहार में बीजेपी आई। अब मुझे नहीं पता जनता, फिर जब कल को कुछ होगा तो फिर जनता, जब मैंने लेक्चर लिया था तो आप बोल रहे थे भाई देखो मेरी निष्ठा देश के साथ है, मुझे लगता है जो वैलिड है उसको आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए था, उन्होंने साइंटिस्टों को खड़ा कर दिया था, उन्होंने डॉक्टर्स को खड़ा कर दिया था, उन्होंने रिटायर्ड जजेस को खड़ा कर दिया था इलेक्शंस पे, और जनता ने उनको नहीं जिताया। फिर कल को जब चमकी बुखार से लोग मरेंगे, कल को जब गंदगी से लोग मरेंगे, कल को जब लोगों के पास हॉस्पिटल नहीं होगा, बिहार नीचे जाएगा, फिर आप किसी को कोस नहीं सकते, क्योंकि आपके पास मौका था, यू हैड योर चॉइसेस। लेकिन ये हर जगह नहीं होता। आप देखिए तमिलनाडु में तबाही मच गई, आ गए टीवी के, आ गई। तो भाई ये इलेक्शंस में ना जनता का दिमाग हो जाता है खराब, और वो बता देती है। और 3 टियर पे इलेक्शंस होते हैं, सरकार को या जनता के हिसाब से चलना पड़ता है। आपको पता है बीजेपी हम कहते हैं ना, सबसे ज्यादा बीजेपी की स्कीम्स को फायदा किसको हुआ है? वो तो जनरल के अगेंस्ट है। हम कहते हैं बीजेपी अपर कास्ट की पार्टी है। भाई अपर कास्ट को तो अगर देखो यूजीसी के गाइडलाइंस देख लो आप, या फिर सबसे ज्यादा जो फायदा है माइनॉरिटीज़ को हुआ है, बहुत सारे मुस्लिमों को बीजेपी जो स्कीम्स है फायदा हुआ है। तो भाई चाहे जो भी पार्टी आए, काम उसको जनता के हिसाब से ही करना है, वरना बदल दिए जाएंगे यार, बदल दिए जाएंगे, आप नहीं टिके रह सकते। और ये कंपटीशन है, और इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेवलपमेंट स्लो भी हो जाता है, एक बहुत बड़ा रीजन है। देन देयर आर कोर्ट्स। भाई देखो जुडिशरी है तो हम बचे हुए हैं, जुडिशरी से ज़्यादा औकात किसी की नहीं है। अब आप बोलेंगे सर जस्टिस सूर्यकांत, भाई देखो जस्टिस सूर्यकांत उन्होंने बोला होगा पर्सनल कैपेसिटी में, बट यस हमारे पास जुडिशरी वो भी 3 लेवल की है, लोकल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वो भी पेंडिंग केसेस इसीलिए तो हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए।
जुडिशरी में जब आप जाओगे, फंडामेंटल राइट्स का हलन हो रहा है, सीधा आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटिशन डाल दो, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में चले जाओ, सीधा फंडामेंटल राइट्स, तबाही मचा देगी जुडिशरी। भाई आपको कोई पुलिस वाला हाथ भी नहीं लगा सकता है, पता है? कोर्ट के जजमेंट साइड करके नौकरी चली जाती है। कुछ भी अगर पुलिस वाले ने उल्टा सीधा कर दिया, आपने केस कर दिया, रिकॉर्ड कर लिया, हालांकि दिमाग से चलना होता है, ये बात सच है, तो फिर सस्पेंशन तक बात आ जाती है, हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं। समझिए इस बात को। बट जबरदस्ती गुंडा नहीं बनना। अगर आपकी गलती है, अगर आपकी गलती है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, और आपकी गलती नहीं है तो फिर उस इंसान को नहीं कोई बचा सकता जो जबरदस्ती साबित करने पे तुला हुआ है तुम्हारी गलती है। तो चिंता मत करिए, जुडिशरी, हमारा कानून इस तरीके का है ना, तो जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, जो किसी भी तरीके के, भाई जब भी कोविड में देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, जुडिशरी ने बोला तुरंत मुहैया करो, फटकार लगा देती है, फटकार सबको, स्टेट गवर्नमेंट को तक डिसमिस कर सकती है, दिमाग खराब हो तो। हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल रिव्यू है, तो चिंता की बात नहीं है। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगेन वो भी जनता के हिसाब से ही काम करती है। और देखिए एमएलएज और एमपीज को भी ना लगातार निष्ठा प्रूव करनी होती है। जैसे अभी बीजेपी के 11 एमएलए ने अभी कुछ बात पे यूपी में बोला कि हम नहीं रहेंगे साथ में। ऐसे ही टीएमसी का देखिए, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है कि जो एमएलए दूसरी पार्टी में होती है फिर इस पार्टी में आ जाते हैं। कितना भी पावर का मिसयूज़ कर लिया जाए, बट यू हैव स्टेट गवर्नमेंट्स रहती हैं और वो एक हमेशा प्रेशर की तरह काम करती हैं। देन हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, 130-140 करोड़ लोग हैं। और देखो यार, कांग्रेस जनता पार्टी एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकती है, बट क्या इसमें हर कोई जुड़ा है? जवाब है नहीं। पूरा भारत इसमें नहीं जुड़ा है। इसमें जेनजीज, भाई जेनजीज को भी समझना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं, जेनजीज को भी अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा। ये बात सच है कि भाई देखो जो खाली बैठे हैं वो ये चीज़ करेंगे, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज जेनजीज आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो अभी, और मुझे लगता है कि हम भले ही उनको कितना भी कुछ कह लें, लेकिन दे आर वेरी मच इंटेलेक्चुअल। वो आज की जो जनरेशन है वो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को समझती है, वो समझती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो समझती है कि भारत में क्या हो रहा है, वो समझती है कि किस तरीके से सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ना है ना, ये चीज़ है। तो हमको उम्मीद उन्हीं से ही है और उस उम्मीद को कायम रखना है। तो उनको सही चीज़ें दी जाए, क्योंकि उनका दिमाग जो है 22-23 साल के लड़के या लड़कियों का दिमाग जो है ना बहुत ही वल्नरेबल होता है, उनको मोड़ा जा सकता है, उनको बहलाया जा सकता है, और सरकार को यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके पास ऑपोजिशन है, विपक्ष है, विपक्ष हमेशा रहेगा भाई, विपक्ष हमेशा रहेगा, ऑपोजिशन विल ऑलवेज रिमेन। तो एक स्ट्रांग कहते हैं ना कि सही है। और देखिए लोग भी, पीपल भी, दे नो कि भाई इन सबसे कोई, हमारा जो पुलिस स्ट्रक्चर है, हमारा जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है वो बहुत ताकतवर है। एक एफआईआर हो जाती है तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। और दोस्तों ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, कितने लोगों को भाई उनकी नौकरियां तक चली गई हैं। तो कहीं ना कहीं, अब ये देखिए आप कहेंगे सर ये तो डर है, डर नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर आपने गलत नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत रहती है। तो लोग कहते हैं यार अपने ही अपना कर देखो, बट इसका मतलब नहीं कि आप आवाज़ ना उठाए, आप आवाज़ उठाइए, आप लगातार आवाज़ उठाइए, आप सोशल मीडिया पे जाके आवाज़ उठाइए, नेताओं का स्पैम कर दीजिए कमेंट बॉक्स। आपको बात हमारी, आपको सुनना, कैसे नहीं सुनेंगे आप, और सरकार झुकती है, हमेशा झुकेगी। आवाज़ तो आपको उठानी है, सवाल लगातार पूछने हैं। भाई देखो सिविल वॉर उस जगह पे होता है जैसे सिस्टम सड़ा गला होता है। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सिस्टम ही खराब हो गया था, डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पे, मतलब एक तरीके से यूनिलेटरल, हर डिसीजन एक ही तरीके से लिए जाते हैं, अथॉरिटेरियन रिजीम, कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता। भारत में हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। आप राहुल गांधी को भी गाली दे सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी को भी गाली दे सकते हैं, और होता है ये। अब ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया सीजेपी का, मैंने बोला है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है, जो आ रहा है आने दो उसे, ठीक है, आने दो, वेलकम करो, और आप इसको देखो, एनालाइज करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कतें हैं, क्या वाकई में हमको कुछ सुधार की ज़रूरत है। एरोगेंस, घमंड हर एक चीज़ को ले सकता है, हर एक चीज़ को ले डूब सकता है। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, राइट। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है, अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये बहुत ही शानदार हमारा 50 डेज चैलेंज का कोर्स है जिसकी क्लासेस कल से शुरू होंगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।